समुंदर के सामने मन्नत जैसी हवेली बना के बैठे हुए हैं ना, और दिया ही क्या है भारत ने, पाकिस्तान ने दिया है इन्हें। गद्दारी सिखाई है पाकिस्तान ने, सबसे मेन चीज़ तो वही है सर। वो कोई और देश सिखा देता तो ये शायद उसके भी सगे हो जाते, जैसे पैलेस्टीन और पाकिस्तान के हुए पड़े हैं अभी। कुछ लोग अपने बाप को बाप मानते हैं, पड़ोसी को भी बाप मानते हैं। कोई नहीं देखने वाला ये मूवी, हम लोग नहीं देखने वाले। सितारे ज़मीन पर जो मूवी है इसको बॉयकॉट करो बस। बॉलीवुड में तमाम लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। उनको ये दुख हो रहा है कि कहीं भाई साहब हमारी पिक्चर जो है वो बाइकआउट ना हो जाए। पहले कभी बोला इन्हें हमास याद आ जाता है, इन्हें मणिपुर याद आ जाता है, इन्हें सब याद आ जाता है, लेकिन इन्हें पहलगाम याद नहीं आता, इन्हें बंगाल याद नहीं आता, इन्हें केरला याद नहीं आता, इन्हें मुर्शिदाबाद याद नहीं आता, इन्हें कश्मीर याद नहीं आता, कश्मीरी पंडित याद नहीं आते, केरला की वो बेटियां याद नहीं आती। सर जब मैंने काम किया थोड़ा बहुत बॉलीवुड में तो मुझे लगा कि चलो बॉलीवुड है, खान इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अब मेरी वो गलतफहमी दूर हो गई, इसे बॉलीवुड नहीं, इसे खान इंडस्ट्री ही बोलना चाहिए। आपने बॉलीवुड में काम किया? जी, मैंने जब काम किया मुझे लगा सच में कि यार ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, जो कि है भी, लेकिन जो बॉलीवुड को चलाते हैं ना ये लोग, जो सो कॉल्ड खान बने हुए, किंग खान बने हुए, 3 खान बने हुए, ट्रियो बना हुआ है इनका, इन लोगों की वजह से खान इंडस्ट्री ही बोलो बॉलीवुड को, और कुछ मत बोलो सर, क्योंकि इन्हीं का बोलबाला चलता है। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए जो पहलगाम में घटना हुई उस पर ये क्यों नहीं बोले? आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या कारण रहा होगा जो ये नहीं बोल पाए? सर जीजा है ना इनके सारे। पाकिस्तान? जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो तो भारत के हीरो। आपने खुद देख लिया कितनी महिलाएं यहाँ की पाकिस्तान में शादी करके बैठी हैं, मुस्लिम महिलाएं। देखा ना आपने कितनी वहाँ की यहाँ शादी करके बैठी हैं, ज़्यादातर यहीं की वहाँ शादी करके बैठी हैं। तो जीजा है इनके वहाँ पे जो है, तो नहीं बोलेंगे ना सर, नहीं बोलेंगे। इन्होंने पहले कभी बोला इन्हें हमास याद आ जाता है, इन्हें मणिपुर याद आ जाता है, इन्हें सब याद आ जाता है, लेकिन इन्हें पहलगाम याद नहीं आता, इन्हें बंगाल याद नहीं आता, इन्हें केरला याद नहीं आता, इन्हें मुर्शिदाबाद याद नहीं आता, इन्हें कश्मीर याद नहीं आता, कश्मीरी पंडित याद नहीं आते, केरला की वो बेटियां याद नहीं आती। सब छोड़िए सर, इनके खुद की बॉलीवुड में जो लव जिहाद चल रहा है इन्हें वो याद नहीं आता। क्या बॉलीवुड में भी लव जिहाद चलता है? बिल्कुल चल रहा है सर, कितनी जगह हो रहा है, आप देखिए ना। सोनाक्षी सिन्हा को देख लीजिए, खैर वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट, बट जो चीज़ सच है, क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड जो है, सिनेमा जो है, समाज का आईना है। हमने यही सीखा है और यही सुना है कि सिनेमा समाज का आईना है। तो जो समाज में हो रहा है सिनेमा वही दिखा रहा है, आज सिनेमा में भी वही हो रहा है। तो बॉलीवुड में यही कहना चाहूँगी, आमिर खान की मूवी भी आ रही है सितारे ज़मीन पर, मूवी बनाने का टाइम है, प्रमोशन करने का टाइम है, लेकिन देश की सेना के लिए एक ट्वीट डालने का टाइम नहीं है बंदे के पास में, देश की सेना के लिए एक स्टोरी डालने का टाइम नहीं है। तो ये दोगले लोग हैं। इसी देश के जो 140 करोड़ लोग हैं हमारे पैसों पे पलते हैं, मैं साफ बोलूँगी, हमारे पैसों पे पलते हैं और यही के खाते हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान और हमारे जैसे देश का है, पैलेस्टीन जैसे देशों का है। अच्छा, ये बताइए, शाहरुख खान ने 1-2 बार जब पाकिस्तान में बाढ़ आई तो वहाँ पे डोनेशन किया, लेकिन कभी आपने देखा कि बिहार में बाढ़ आती है, कभी किया हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने वही तो बोला सर, जीजा लगते हैं वो सारे इनके, तो उनके लिए ही करेंगे ना, क्यों करेंगे भारत के लिए? दिया क्या है भारत ने इनको? क्या दिया? भारत ने तो इन्हें एक्टर बनाया भाई, हीरो। तो मैं बता रही हूँ ना, दिया क्या है भारत ने इनको? खाली एक्टर बनाया है ना, किंग खान का टैग दिया है ना, लाखों इन्होंने वर्ल्ड और अवार्ड जीत लिए है ना, आईफा अवार्ड्स वगैरह सब जीत लिए हैं, और दिया ही क्या है भारत ने? समुंदर के सामने मन्नत जैसी हवेली बना के बैठे हुए हैं ना, और दिया ही क्या है भारत ने? पाकिस्तान ने दिया है इन्हें। गद्दारी सिखाई है पाकिस्तान ने, सबसे मेन चीज़ तो वही है सर। वो कोई और देश सिखा देता तो ये शायद उसके भी सगे हो जाते, जैसे पैलेस्टीन और पाकिस्तान के हुए पड़े हैं अभी। आपको लगता है कि सिर्फ खान गैंग का ऐसा रवैया है या बॉलीवुड में और भी? बॉलीवुड में और भी बहुत है सर, एक सिर्फ खाली खान गैंग नहीं है, और भी बहुत है, इक्के दुक्के नहीं। सिर्फ इवन यही नहीं, हिंदूज भी हैं काफ़ी बॉलीवुड के जो ये दोगलापना करते हैं। तो क्या आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि सितारे ज़मीं पे जब फिल्म आएगी? सर बॉयकॉट, कोई नहीं देखने वाला ये मूवी, हम लोग नहीं देखने वाले। सितारे ज़मीन पर जो मूवी है इसको बॉयकॉट करो बस। जब देश के गौरव की बात होती है ना, तो हमारे लिए ये जो बॉलीवुड में जो लोग हैं ना, ये भांड गैंग, ये हमारे देश के लिए कोई इतना बड़ा गौरव नहीं है। हमारे लिए जो गौरव है और हम जिसको अपना आइडल मानते हैं वो है हमारे देश की इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी है तो हम यहाँ पर सुरक्षित है। ये बोलता है माई नेम इज़ खान, क्या माई नेम इज खान। इनको एक बार बॉर्डर पर खड़ा कर दो, एक बार बॉर्डर पर खड़ा कर दो, जब मिसाइल आएगी ना तो वो पूछेगी नहीं कि क्या आप खान हो, वो कहेगा हाँ मैं शाहरुख खान हूँ, मेरी तरफ मत बजना। तो क्या वो बजेगी नहीं? ये जो बोलता है बजरंगी भाईजान बोलता है ना, जब इनकी पिक्चर आई थी अभी सिकंदर, तो एक व्यक्ति ने पूरा बॉलीवुड हिला दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने हिला दिया। तो पाकिस्तान तो फिर भी दुश्मन देश है, वहाँ कई सारे लॉरेंस घूम रहे हैं। एक बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बदमाशी में देखोगे तो बॉलीवुड में तमाम लोगों के मुँह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। उनको ये दुख हो रहा है कि कहीं भाई साहब हमारी पिक्चर जो है वो बाइकआउट ना हो जाए,
जितनी पब्लिक भारत में है ना, विदेशों से लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं। 140 करोड़ की आबादी है। अगर तुम इंडियन आर्मी का साथ नहीं दोगे तो किसका दोगे? और अपने अब्बू को अब्बू बोलना तो जायज़ बात है, मगर पड़ोसी को अब्बू बोलना नाजायज़ बात है। पूछो कैसे? भारत में रह के अगर तुम इंडियन आर्मी जिंदाबाद नहीं बोलोगे तो भाई साहब फिर कहाँ बोलोगे? सही बात। और जो हमारी रक्षा कर रही है, आज जो हम इतने चौड़े होके घूम रहे हैं ना, ये इंडियन आर्मी की देन है। जी जी। पुलिस तो देश के अंदर करती है जो करती है। मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुन लो। बॉलीवुड में अपकमिंग मूवी जितनी आ रही है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और वो जो कहता है मुझे भारत में रहने डर लगता है, नसरुद्दीन शाह, भगवान कसम चपकादड़ की शक्ल वाला आदमी है। वो व्यक्ति कह रहा है मुझे डर लगता है भारत में, मत रहे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अक्षय कुमार है, उसने सपोर्ट करा। अक्षय कुमार के साथ साथ अभी ये आपके क्या नाम है इनका, प्रीति जिंटा ने सपोर्ट करा, जिनके फादर खुद आर्मी में थे। अभी हाल फिलहाल में ये आपका सोनू निगम ने खुल के कह दिया पहलगांव के विषय में, उसके ऊपर FIR हो गई। भाई साहब गनीमत मना लो कि आप साउथ कोरिया में नहीं हो, लेकिन अगर किंग जोंग के दायरे में होते ना तो अब तक तुम्हारी दही तोड़ दी होती। और शाहरुख खान तो कह रहा था माई नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो ये जैसे मोहम्मद कौन सी पार्टी का है भाई साहब, कौन सी धर्म का है? इस्लामिक। ओसामा बिन लादेन कौन है? इस्लामिक। दाऊद इब्राहिम कौन है? ये जमीयतुल उलमा हिंद जो है, ये कौन है? ये भी इस्लामिक। ये सारे, आप मुझे एक संगठन का नाम बता दो जो आतंकवादी संगठन हिंदू हो। अच्छा, अरे आप नाम तो बता दो यार। नहीं है भाई साहब, मेरी तो कोई संज्ञान में नहीं भाई साहब बताओ भैया, बताना, बताओ ना, कोई नहीं है। एक संगठन का नाम बताओ। नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके बैठा है। यहाँ तमाम एक्टर जो है पाकिस्तान के, यहाँ के पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पिक्चरें कर रहे हैं, दुनिया भर के आ रहे हैं। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पाकिस्तान के एक्टर तो खुल के विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक्टर तो कर रहे हैं ना विरोध, मगर ये लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मगर ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपकमिंग इनकी मूवी आने वाली है, हम इनकी उन्हीं लोगों की पिक्चर देखेंगे जिनकी पिक्चरें जिन्होंने इंडियन आर्मी का सपोर्ट करा है। बाकी हम नहीं देखेंगे उन लोगों की। हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है। दीपक भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों आखिरकार खान गैंग चुप क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लाम, खान गैंग के अलावा और भी बहुत से सेलिब्रिटीज साथ हैं, उसमें हिंदू भी है। ये मत बोलो आपके खाली खान के अलावा खाली मुस्लिमों पे ये बात को मत लेके जाओ। उसमें हिंदू एक्टर भी है जो शांत है। जब वो एक्टर हैं तो उनको भी बोलो ना। तमाम बॉलीवुड के एक्टर शांत है, सिर्फ एक अनिल शर्मा जी है जिन्होंने खुल के बोला है। अभिजीत भट्टाचार्य जो गाना, अभिजीत दा जी ने हम बोलते हैं, जो बढ़िया गाना गाते हैं, जो शाहरुख खान के लिए ज़्यादातर गाने गाए जिन्होंने, उन्होंने भी सच बोलना शुरू करा, उनका भी बाइकआउट कर दिया बॉलीवुड से, तुमने देखा हो। और तमाम अभी सोनू निगम ने सपोर्ट करी है। लॉन्च हो गया। हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान और जितने भी हिंदू एक्टर है, इसमें रणवीर कपूर भी है, रणवीर सिंह भी है, और वो तुम्हारी सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन कह रही है कि जो देश के मुद्दे होते हैं उसमें कभी भी उनको मत लाया करो, एक्टरों को मत लाओ। तो तुम एक काम करो, तुम जितने भी आतंकवादी वहाँ से आ रहे हैं उनको जाके अपने घर पे बसा लो, हमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? कोई परेशानी। तो बॉलीवुड का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? ऐसा ये है ना, उन लोगों का वहाँ पर क्या है ना, देखो भाई साहब बुरा मत मानना, जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग अपने बाप को बाप मानते हैं, पड़ोसी को भी बाप मानते हैं। अच्छा, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे अब्बू हैं, पाकिस्तान वाले। हाँ, अरे वो अब्बू कहाँ है यार? और मेरी नज़रों में अगर इंडियन आर्मी का साथ नहीं देती है हीरो हीरोइन, तो भाई साहब बुरा मत मानना, उससे लाख दर्जी अच्छी तो मियाँ खलीफा है, कम से कम अपना जिस्म तो बेचती है, देशभक्ति तो नहीं बेचती। तो भैया ये लोग अगर साथ नहीं देंगे तो हम नहीं देखेंगे। रहा सवाल, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं पता जिसका ये बोल रहे हैं ना, वो पाकिस्तान वाली, अरे वो सनम तेरी कसम वाली को हीरोइन है, वो पाकिस्तानी एक्टर है बता रहे। भगवान कसम, ऐसी तो कई घूम रही है हमारे यहाँ, ऐसी तो हमारे यहाँ भाई साहब आपको यही मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की रील बनाती हुई मिल जाएगी ना। और हमारे बॉलीवुड में कमी नहीं है। महेश भट्ट को बोलोगे, एक बोलोगे तो 1000 ढूंढ देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाई। इसीलिए मेरा एक सवाल हो रहा है, अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के PM है। शरीफ नहीं है, वो भोसड़ी का लुच्चा आदमी, उसका नाम मतलब शहबाज। काय का शरीफ बता रहे हो गांडू को? शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुम जी बोल रहे हो। पाकिस्तान का अगर कोई व्यक्ति हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करेगा, नाम है उनका शहबाज शरीफ। ऐसा करो अपने घर ले जाओ, तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम रख लेना शहबाज शरीफ। मैं घर क्यों लेके जाऊंगा भाई? मैं इतना कह रहा हूँ, उस बंदे को ये देखिए, ये हीरोइन है,
अरे यार रहने दो यार, उल्टी आ रही है, बीच वाली टांग भी बेकार हो जाएगी मेरी। उसकी शक्ल मत दिखाओ, अब समझ गए होगे। हम इतना जानते हैं जिसने हमारी आर्मी के ऊपर हमला कराया, और ये सिंदूर जो है ना, नाम इसलिए रखा मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, के जिससे हमारी माताओं बहनों के जो सिंदूर मिटाए गए। आज पाकिस्तान वालों को पता लग रहा है, चाहे वो सिंदूर नहीं लगाते, चाहे वो सिंदूर नहीं लगाते, मगर उन लोग को पता लग गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये शाहरुख खान क्या जाने। हाँ, जो अभी कहता है कि मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, नहीं है। मेरे अब्बू रावलपिंडी के हैं, लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं। काहे की बातें कर रहा है भाई? तो जा, चला जा, 4 दिन रह के देख ले। पता चल जाएगा। क्या आटे दाल का आटा दाल छोड़, जब गाड़ी के पीछे धमाका होगा तो टायर नहीं फटता वहाँ। और तुम बात कर रहे थे भाई साहब कश्मीर की, तुम अपना सिंधी संभाल लो। ना तुम्हारा सिंध संभल रहा है, ना तुम्हारा बलूचिस्तान संभल रहा है, ना तुम्हारा पंजाब संभल रहा है। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। ये पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए बोल, सकीना दादा, दादा तुम्हारे दादा लगे, मोदी तुम्हारे दादा लगेंगे उम्र में। देखो जो बात है, बाप तो बोल नहीं सकता। अब अगर ठीक टाइम पे इन्होंने बच्चे करे होते तो सकीना जो है उनकी पोती होती है। घर में घुस के मारा है, बाप तुम्हारा मोदी है। अगली बार अगर कोई आतंकवादी घटना करी तो बच के रहना, बाप तुम्हारा योगी है, बाप तुम्हारा योगी है।